गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी को समझाया कि हे पूज्य पिताजी, धर्मम भज सत्यम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यश्च दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। सब कुछ छोड़ दीजिए, दूसरे के गुण दोष का चिंतन करना भी छोड़ दीजिए और भगवान की कथा जहां भी हो कथा खूब सुनिए। कथा सुनने से जीवन की व्यथा समाप्त होती है। कथा सुनिए और जनता की, जन की, दुखियों की सेवा करिए। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। गोकर्ण जी के दिव्य उपदेश से आत्मदेव जी को वैराग्य हो गया। घर गृहस्थी को छोड़ करके आत्मदेव जी चले गए। भागवत जी के 10वें स्कंध का एवं सुतोक्ति वस्तोपि गृहाम विहायो यातो वनम स्थिर मतिर गत 60 वर्षा। कहते हैं कि पुत्र के सूक्ति से, उपदेश से पिता को वैराग्य हुआ और वन में जाकर के युक्तो हरेर अनुदिनम परिचर्या यासौ श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठात्। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन, भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते और जीवन को व्यतीत कर दिया। पिताजी के जाने के बाद गोकर्ण जी भी चले गए तीर्थ यात्रा में, बची माता अकेले। तो एक दिन धुंधकारी ने कहा कि मुझे धन दे। जुआ खेलता था। मां ने कहा बेटा सब कुछ तो दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, सब तूने नष्ट कर दिया, अब बचा क्या है। जब मां ने धन देने से इनकार कर दिया तो पितुर्यु परते तेनो जननी ताड़िता भृसम क्वावित्तम तिष्ठते ब्रूहि अनिश्चे लत्यान चेत। जिस पुत्र के लिए रातों दिन हम रोते थे, आज वही पुत्र पैरों से मां को इतना मारा कि मां बेचारी दुखी होकर के कुएं में कूद करके अपने प्राणों को दे दिया। जिस संतान के लिए रोते थे उसी संतान ने घर द्वार सब छुड़ा दिया। घर छोड़ना पड़ा, जीवन से हाथ धोना पड़ा। तो जरूरी नहीं कि संतान से सुखी ही होगा। संतान है तो भगवान की कृपा है और नहीं है तो ये अति कृपा है, ये मानना चाहिए। भगवान का भजन करेंगे। पर लोग कितना परेशान रहते हैं संतान के लिए, रातों दिन। एक ब्याह नहीं तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, तब भी नहीं हुआ तो बड़े बड़े तमाम उपक्रम बने हैं, फिर भी नहीं हुआ तो दूसरे की संतान को गोद ले लेते हैं। कोई तो संपत्ति का वारिस हो, नहीं मेरी संपत्ति कहां जाएगी। परेशान रहते हैं। अरे जितने दिन जीवन मिला है खूब पुण्य कर लीजिए, धर्म कर लीजिए, दान कर दीजिए। धन की 3 ही गति है, दान, भोग और नाश। जीवन में भोग करिए, जो जीवन से कुछ बचे तो उसको दान करिए, नहीं करेंगे, 2 नहीं करेंगे तो तीसरा विनाश हो जाएगा। होने वाली संतान ऐसी कुमारगामी हो जाएगी कि सारा धन नष्ट कर देगी। धुंधकारी वैश्याओं का साथ कि एक दिन गणिकाओं ने धुंधकारी को मार दिया, वहीं गड़ा दिया, वही धुंधकारी महान प्रेत बना। गोकर्ण जी महाराज जब सुने कि भाई की मृत्यु हो गई तो गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया। वर्षों के बाद लौट करके आए तो वही धुंधकारी तरह तरह की भयावनी आकृति में प्रकट होकर के डरवाने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा भाई तुम कौन हो? तब उस धुंधकारी ने कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेणो ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहो बंधो कृपा सिंधो, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातुर्मामान् सुमोचयो। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्मथा ब्रवीत्।
तस्मै वाक्मथा ब्रवीत्। जब धुंधकारी ने कहा कि हे भाई जी मेरे इस कष्ट को दूर करिए, मैं जला जा रहा हूं, मुझे शांति नहीं मिलती, मैं 24 घंटे भटकता रहता हूं, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तब गोकर्ण जी को लगा कि भाई है, इसने भले मेरे लिए कुछ नहीं किया, बड़ा होने के बाद भी फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है कि भाई के दुख को दूर करे। और भाई वही है जो भाई के भय का हरण करे। तो जब गोकर्ण धुंधकारी ने हाथ जोड़कर कहा, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातुर्मांसुमोचयो गोकर्णो वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्मथा ब्रवीत्। तब कहा, हे भाई जी चिंता मत करो, पर तुम्हारे लिए तो हमने गया में श्राद्ध किया, तमाम पिंडदान तर्पण क्या क्या नहीं किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति उपायं परम किंचित् त्वं विचारय सांप्रतम्। कोई दूसरा उपाय करिए महाराज, गया में एक बार नहीं 100 बार पिंडदान करिए, श्राद्ध करिए, फिर भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। हमने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया है, अपने ही द्वारा, अपने कुकर्मों के द्वारा हमने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि मुझे प्रेत बनना पड़ा। गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य की आराधना की। सूर्य देवता प्रकट हुए, गोकर्ण जी के गुरु हैं। सूर्य देवता से आग्रह निवेदन किया, मेरे भाई के मुक्ति का उपाय कोई बताइए। तो सूर्य देवता ने कहा कि सप्ताह वाचनम कुरु, भागवत जी का वाचन कर दीजिए सप्ताह विधि पूर्वक, जैसा भी प्रेत होगा उसका कल्याण हो जाएगा। और गोकर्ण जी ने वही किया। तो 7वें दिन विमान आ गया धुंधकारी के लिए, दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी जाने लगा। गोकर्ण जी कहा, रुको 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 भाई, अत्रैव भावासंति श्रोतारो मम निर्मला, यहाँ तो बहुत सारे श्रोता बैठे थे, फिर अकेले पक्षपात क्यों, धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों, और भी तो श्रोता थे यहाँ। तो कहा कि श्रवण में अंतर है, जिस विधि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्था, जिसने जिस विधि से श्रवण किया उसको वही वैसा फल मिला। जिस विधि से, जिस नियम से धुंधकारी ने कथा सुनी, उस विधि से अन्य श्रोताओं ने नहीं सुना, इसलिए फल में भी भेद है। धुंधकारी भगवान के धाम गया। इसके बाद श्रावण के महीने में दोबारा जब गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा कही, तो जितने भी जीव थे सुनने वाले, श्रावणे मास गोकर्णा कथा मूचित था पुनः सप्तरात्रति भूयम श्रवणम तैहि कृतम पुनः कथा समाप्तौ यज्जातम श्रूयताम तच्च नारदो। हे नारद, ध्यान देकर सुनो, कथा समाप्ति के बाद सबके लिए विमान आया। विमान ऐसा भक्तैश्चो हरिरार विभुवहा जय शब्दा नवा शब्दास्तत्रासन हवस्तदा। सब जय हो की ध्वनि करते हुए सब भगवान के धाम चले गए। भागवत जी के श्रवण का ऐसा प्रभाव है, जो जिस विधि से सुनता है